शानदार दावत है। शुक्रिया सेबास्टियन। अमांडा एडवेंचरर की प्लेलिस्ट तो कमाल की है। मेगन को भी बेहद मजा आ रहा है। वेडनेसडे और उसका नाच, और गार्डनर तो दावत के मजे लेते हुए भी समुद्री बगीचे का काम कर रहा है। वेडनेसडे कैसी हो? फरमाइश मंजूर है। बेहतरीन पसंद है। कितने सारे मेहमान हैं, लेकिन गुफ्तगू करने के लिए कोई भी नहीं है। इसका जायका अजीब है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सही नहीं है। एरियल की नजरें कब से मुझ पर है। मेरे ख्याल से वो मुझे पसंद करती है। ये क्या था? लगता है एरियल ने हद से ज्यादा स्मूदीज पी ली है। एरियल, क्या तुम खैरियत से हो? उठो, रास्ते से हटो, उसे मदद की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम था कि क्रैब्स डॉक्टर्स की तरह काम कर सकते हैं। खामोश रहो, मैं तुम्हारी वजह से इसकी धड़कन नहीं सुन पा रहा हूँ। या अल्लाह, काफी देर हो चुकी है। एरियल का इंतकाल हो गया और कातिल जरूर हम में से कोई है। मर्मेड का कत्ल कौन करना चाहेगा? उन्हें मुझ पर तो शक नहीं है ना? यहाँ एक गुनाह हुआ है और इसको सुलझाना ही होगा। मैं नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ झाड़ियों को काट रहा था। हम खुद कातिल को नहीं तलाश सकते। हमें किसी पेशेवर की जरूरत है। किसी मर्मेड का कत्ल हुआ है। बोरिंग। अब मेरे पास ये मौका है। अगर अब्बू इस मामले को सुलझाने से इनकार कर रहे हैं तो इस मामले को मैं संभालूंगी। हालांकि उन्हें इस बारे में मालूम ना हो तो बेहतर होगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। अल्लाह, ये वही मर्मेड है जो अखबार की सुर्खियों में थी। हम इस मामले को पुलिस पर नहीं छोड़ सकते। अब्बू कहते हैं कि मेरी जासूस बनने की उम्र नहीं है, लेकिन जब कोई खुद शेरलॉक होम्स की बच्ची हो तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कातिल अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम एलिस होम्स से नहीं बच सकते। ये छानबीन बेहद जबरदस्त होने वाली है। वो बस गिर गई और कुछ नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एरियल अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। उसके कातिल को तलाशने में हमारी मदद कीजिए। मुझे हर एक चीज पर तवज्जो देनी होगी। इस क्रैब का कहना है कि एरियल ने स्मूदी पी और वो मर गई। मुझे शक है कि इसमें जहर होगा। मुझे पहला सबूत मिल गया है, ग्लास। मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। मैं इसकी तहकीकात करूंगी और उंगलियों के निशान लूंगी। मौकाई वारदात को साफ कर देना चाहिए और चारों तरफ निशान बना देने चाहिए ताकि कोई भी यहाँ ताका झाकी न कर पाए। मैं नहीं चाहती कि किसी की मुदाखलत की वजह से ये सबूत मिट जाए। तो तकरीबन हो गया। मैं एरियल के बिना कैसे जीऊंगी? मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये नहीं बता सकता। ओह, मुझे मालूम है ये रिबन्स किस लिए हैं। हम कुछ खोलने वाले हैं पर मुझे नहीं मालूम क्या। माशाल्लाह। ओह, वाकई में माफ करना, मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ओह, देखें, बिल्कुल पहले जैसा। मर्मेड का कातिल कौन है? कमेंट्स में अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तहकीकात का मजा लें। बेवकूफ, अभी हमारे पास कुछ स्मूदीज बाकी हैं। रुको, ये तो वैसे ही ग्लास है। ये वही स्मूदी है जो मजलूम पी रही थी। क्या कहा? क्रैब सेबास्टियन खूनी है? हमें हमारा पहला मुश्तबा मिल गया। क्या? नहीं, मैंने बस वो दी थी। बहाने बनाने की कोशिश मत करो, बदमाश। हर चीज तुम्हारे खिलाफ है। क्रैब ने एरियल को स्मूदी दी थी, पर मैं कभी उसे जहर नहीं दूंगा। अपनी दलीलें हवालात में देना। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हम इसकी मालूमात निकाल लेंगे। मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने आज तक एक मछली भी नहीं मारी। वो हम देख लेंगे। तब तक क्रैब हमारा पहला मुस्लिम है। तो चलो छानबीन शुरू करते हैं। अब्बू की ट्यूब, मेरे पास इससे बेहतर चीज है। ये वाकई में मदद करेगा। क्रैब एक कातिल है। ये इसी ने किया है। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था। मैं बस गार्डनर को काम करते देख रहा था। सुनो गार्डनर, तुम शानदार कैंची चलाते हो। तब अमांडा ग्लासेस में स्मूदीज डाल रही थी। शुक्रिया सेबास्टियन, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। वैसे शरबत तैयार है। माशाल्लाह, ये क्या है? बेहद लजीज लग रहा है। ग्रीन स्मूदीज तैयार है। बढ़िया, जबरदस्त दावत है एरियल। और फिर मैं मेहमानों को स्मूदीज देने चला गया। ऐसा हुआ था, मैंने वो स्मूदी नहीं बनाई थी। सब जाहिर है। हमारे पास दूसरा मुश्तबा है। क्या तुमने एरियल को जहर दिया था? इकरार कर लो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं सूट लाया हूँ। ये इसका नाप है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी कर दी, माजरत चाहता हूँ। हमें साबित करना होगा कि ये गुनहगार है। तो मुस्लिम नंबर 2 है अमांडा द एडवेंचरर। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? ये मैंने नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। ये तो और पेचीदा होता जा रहा है, पर एलिस होम्स हार नहीं मानेगी।
मुझे तो इस पर शुरू से शक था। सब जानते हैं अमांडा कितनी शैतान है। दिलचस्प है, किसी ने बेचारी एरियल को जहर दिया है। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मैं मिक्सिंग कंसोल के पीछे खड़ी थी, गाना बजा रही थी और ताज़ा खुशबूदार स्मूदीज को डाल रही थी। फिर मैंने एक ग्लास गार्डनर को दिया। ये लो, इसे पियो, खुशबू तो अच्छी आ रही है। बढ़िया है। उसे वो पसंद आया, पर फिर वेडनेसडे आई और एक गुलाबी लिक्विड को स्मूदी में डालने को कहा। क्या वाकई? बिल्कुल। इंशाल्लाह इससे ही और बेहतर हो जाएगा। हो गया। तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। तो क्या ये जाहिर नहीं है कि हकीकत में जहर किसने दिया? मैं बेकसूर हूँ, समझे? खैर, अगर ये सच है तो फिर गुनहगार ये है, वो मैं नहीं हूँ। कोई तो जेल जाने वाला है। मैं तो फंस गई। क्या? ये बस कैदी के इस्तकबाल के लिए एक तोहफा है। हमारे पास एक नया मुश्तबा है, वेडनेसडे एडम्स। तुम्हें अपनी दलील में कुछ ठोस सबूत पेश करना होगा। पर मैं बेकसूर हूँ। जितना मैंने सोचा था, ये केस तो उससे कई ज्यादा मुश्किल है। पर मैं कातिल का पता लगा कर रहूंगी। शातिर वेडनेसडे, ये तो एक इसरार है। कातिल ये खुशहाल एरियल को कभी पसंद नहीं करती थी। मुझे तुम्हारे पर्स की तलाशी लेनी होगी। तो हमारे पास इसमें क्या है? हाँ, ये रहा वो फ्लास्क जिस पर अभी भी लिक्विड लगा हुआ है। हमें तहकीकात करनी होगी कि इसमें जहर है या नहीं। रुको, मैं समझाती हूँ। जब हम नाच रहे थे तो मुझे और मेगन को भूख लगी, तो हमारे मन में कुछ खाने का ख्याल आया। मेगन ने अपना पसंदीदा बोल्ड ग्रेनोला खाया, जिसमें उसने इस गुलाबी लिक्विड को मिलाया था। वो दिखने में काफी लजीज लग रहा था। लजीज है। तब वहाँ गार्डनर आया था। खैर, क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये बेहतरीन है। इस चीज से मैं दुनिया का सबसे जायकेदार स्मूदी बनाऊंगी। ठीक है, मजे से खाओ। बस यही सब हुआ था। अब साफ है, तो जहर मेगन का था। वो है हकीकी खूनी। मैंने एरियल का कत्ल नहीं किया, वो मेरी दोस्त थी। हमें सबूत चाहिए। मेरे पास मेगन के लिए भी एक तोहफा है। समझ गया, इसे रहने देते हैं। नई कहानी और नया खतावार। मुझे जानना है कि मेगन खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेगी। मैंने कहा, तशरीफ रखो। जैसा तुम कहो जासूस। खूबसूरत हथकड़ियाँ हैं। हमारे पास कुछ इजाफी हकायक है। बहुत खूब। मुझे पेचीदा केस बहुत पसंद है। वो मेगन थी। उसने अपनी दोस्त को जहर दिया है। गुलाबी लिक्विड का फ्लास्क इसका है और इसने ग्रेनोला सिर्फ सबको मशगूल करने के लिए डाला। दुरुस्त फरमाया ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैं बताती हूँ। इस साल पहली मर्तबा मेरा फूल खिला है। मैंने बेहद मेहनत की थी और अब ये खूबसूरत फूल सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि इससे जायकेदार रस भी निकलेगा और मैं इसे एक दिन जरूर इस्तेमाल करूँगा। ओह मेगन, तुम डरा क्यों रही हो? क्या तुम ठीक हो? वो मुझे दो। नहीं, मुझे चाहिए। मैंने इसे अभी निकाला था। तुम और निकाल सकते हो। ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। मैं बेकसूर हूँ। समझ गए। गार्डनर ने जहर निकाला था। कौन गार्डनर? तुम्हारा मतलब मैंने एरियल की जान नहीं ली। ये रहे तुम्हारे तोहफे। याद आया? नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। अच्छा ड्रामा कर रहा है बेचारा। लगता है हमें हमारा कातिल मिल चुका है। इसके लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी। नहीं, वो मैंने नहीं किया। तहकीकात को खत्म करते हैं। यहाँ और किसी पर एरियल के कत्ल का शक नहीं है। खैर, तुम खुद को बेकसूर साबित करने के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें हर चीज बताता हूँ। मैं पौधों का रस इकट्ठा कर रहा था जो मेगन ने मुझसे ले लिया, पर वो जहरीला नहीं था। वो एक सोने वाला फूल था। उप्स, अगर स्मूदी में कोई दूसरा जहर नहीं था तो फिर एरियल महज सो रही है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने मर्मेड की जान नहीं ली, वो सिर्फ सो गई है। क्या? पर उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। शायद तुमने अच्छे से ना सुना हो। एरियल, तुमने मुझे वहाँ क्यों छोड़ दिया? इस पर क्या हुआ? एरियल, तुम जिंदा हो। मैं बेहद खुश हूँ। माशाल्लाह, मैं जेल नहीं जा रहा। ठीक है, लगता है कोई नहीं जाएगा। मामला सुलझ गया। कोई भी कातिल नहीं है। असल में मेरी दावत अब भी बरकरार है। कूदो! हर्रे!
चलो मजे करते हैं। कितना बेहतरीन शरबत है। क्या और है? बिल्कुल एरियल, ये लो कप। शुक्रिया शहजादे एरन। मुकम्मल समुद्री सल्तनत की दुनिया मेरी दावत को याद रखेगी। सिर्फ समुद्री सल्तनत ही नहीं बल्कि ओशियन टाइम्स भी इसके बारे में लिखेगा। अरे मेरा ताज कहाँ है? ये तुम्हारा था लेकिन अब मेरा है। मुझे ताज वापस दो चोर। आओ और ले जाओ। आओ, चोरी करना बेहूदगी है। शहजादी आइलन, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं तो मजाक कर रही थी। जेल में इस्तकबाल है शहजादी। लगता है आइलिन यहाँ अकेले नहीं रहने वाली। ये किले के तहखाने जैसा है। अरे ये मेरी जगह है, जाओ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वो बिस्तर भी मेरा है। तुम वहाँ एक कोना पकड़ लो। इन सलाखों में सब मेरा है। या अल्लाह, इससे नहीं चलेगा। जनाब यहाँ आइए। क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। इससे जरूर मदद होगी। जनाब, क्या आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं? मैं रिश्वत नहीं लेना चाहता। अपनी उंगलियां दिखाओ शहजादी। ओह नहीं, मैंने अपनी मुसीबत में इजाफा कर डाला। अब इन्हें कैसे निकालूं? खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें इससे रिहा करता हूँ। बस रोना नहीं। चलो अपनी उंगलियां दिखाओ। पर मैंने मुफ्त में नहीं किया। वाह, जायजा कर रहा है। असली है, मैं मदद के बदले ये रख लेता हूँ। मुझे बिस्तर की जरूरत है। कौन सा मुंतखब करूँ? क्या देख रही हो? अगर तुम मुझे बिस्तर दोगे तो मैं तुम्हें एक ताज दूंगी। ठीक है, दो मुझे। नहीं नहीं, मेरा नहीं, ये वाला। ये बेहतरीन है और इसमें तुम कमाल के लगोगे। वैसे वाकई में माशाल्लाह, शानदार महसूस हो रहा है। बहुत कमाल का सौदा है। ठीक है, तुम बिस्तर ले सकती हो। कोने से तो बेहतर है। या खुदा, शायद नहीं है। ये क्या है? ये औजार यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मजाक कर रही हो? मेरी बात मानो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मुझे शुक्रिया कहोगी। ठीक है, बढ़िया सौदा है। मलिका जल्द ही घर आ जाएंगी और घर साफ सुथरा पाएंगी। सलाम, सुन रहा हूँ। माँ, मैं इस लिबास को पहनकर तंग आ गई हूँ। मुझे नए लिबास ला कर दो। समझ गया। टियोर वाले लाल कपड़े ले आओ। हाँ, और नीले वाले मत भूलना। सुनो शहजादी, मैं तुम्हारा फोन जब्त कर रहा हूँ। पर क्यों? जेल में स्मार्टफोन लाना मना है, तो दोस्तों से गुफ्तगू नहीं हो सकती। ओह, मुझे दीवारें याद है। तलाशी लेना बेहद जरूरी है। खुद की लो। अच्छा लगा। हाँ, मैं कैदी का सामान लेकर आया हूँ। लो, दे देना। कुछ नहीं बदला। माशाल्लाह, मेरा सामान आ गया। कमाल का है, बिल्कुल जैसा तस्वीर में था वैसा ही। खिदमत में हाजिर हूँ शहजादी, मैं आ गया। मेरे लिबास सारी ले आया। अरे रुक जाओ, ये सब क्या है? क्या शहजादी के लिए लिबास? जेल में ऐसी शाही लिबास की सख्त मनाही है। यहाँ कैसे कैसे अजीब कानून बनाए हुए हैं। अपना वार्डरोब ले जाओ। ठीक है, और तुम खामोश रहो। सिर्फ एक मिल सकती है। अरे तकरीबन मुझ तक पहुँचने वाली थी। हाँ, शाही जिंदगी और ठाट बाट से जीने वाली आइलैंड को जेल के हालातों में रहने में मुश्किल होगी। हे, अब ये भी। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीन काफी नर्म है। तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ गंदगी हो गई। मेहरबानी कर खामोश रहो। मेरे कपड़े ले गए और अब मुझे मिट्टी के ढेर में रहना होगा। मेहरबानी करो, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे लिबास ले आऊंगी, बस मुझे पकड़वाना मत। ठीक है? फिर ठीक है, मुझे ये तरीका पसंद आया। डोनट्स, फ्रॉस्टेड डोनट्स। तो सही रास्ता कहाँ है? शायद यही है। कोई नहीं है? बढ़िया है। हे शहजादी, पकड़ो इसे। माशाल्लाह, मेरे कपड़े। आखिरकार। हाँ, मैं कॉर्सेट भी लेकर आया हूँ। तुम गार्ड को जगा दोगी। मेहरबानी कर खामोश हो जाओ। लगता है आइलैंड एंथनी के मंसूबे को खतरे में डाल देगी। और ऑफिसर वोंग को ख्वाबों में भी कैदी कानून तोड़ते हुए देख रही है। फरार हो रहे हो? नहीं नहीं नहीं। क्या मसला है? चिल्ला कौन रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शावल, सब समझ गया। हे चालाक लड़के, मैं फर्श ठीक कर रहा था।
हाँ, ये सफाई मुझे मत दो। सुरंग को भरो। ठीक है, अभी करता हूँ। और कोई लिबास नहीं मिलेंगे। मतलब ही कहीं के कॉर्सेट भी ले गया। या अल्लाह, ये कैसे कैदी मिले हैं? तुम्हारी गलती है। सुन रहे हो? तुम्हारी और तुम्हारे शावल की। ऐसी बात है, अगर तुम्हें अपने जज्बातों पर काबू करना आता तो मंसूबा कामयाब हो जाता। मैंने कहा था खामोश हो जाओ। तुमने सब बर्बाद कर दिया। रात का खाना तैयार है, मजे से खाओ। वाह, आज दलिया सूखा सूखा नहीं है और गर्म भी है। खा लो शहजादी, यहाँ और कुछ नहीं मिलता और हमें ताकतवर होने की जरूरत है। नहीं, मेरे पास एक बेहतर तरकीब है। या खुदा, मैं थक गया, पर गंदगी खुद साफ नहीं होगी। ओह, मेरा ब्रश। क्या हो रहा है? हाँ, शहजादी के खाने का वक्त हो गया है। खाने में नूडल्स हो तो इसका मतलब जिंदगी बेहतर गुजर रही है। बस आ गया। अरे माँ कहाँ है? सलाम। तो आज मैं आपकी पसंदीदा चीज बनाने वाला हूँ। मुझे थोड़ी और जगह की जरूरत है। ओह, मुझे सही जगह दिख गई। 1 मिनट। मुझे नूडल्स बेहद पसंद है। ये क्या है? क्या आप टेबल से हट सकते हैं? मुझे अहम काम है। क्या मतलब है? ये मेरे काम की जगह है। हाँ, सही कहा, पर अब ये मेरे काम की जगह बनने वाली है। हाँ, अब ठीक है। चलो अब शुरू करें। अब हम शाही तरीके से शाही प्रॉन्स बनाएंगे। ओह नहीं दोस्तों, झगड़ो मत, मुझे जीना है। उसे उबालो। ओह, मैं ठीक हूँ। खतरनाक है। चलो आगे बढ़े। अभी से लजीज लग रहा है। मार्क एक बेहतरीन खानसामा है। मैं इंटरनेशनल सर्विंग शेफ मुकाबला जीत गया। ओह, आउच। लाजवाब। बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। तैयार है, बिस्मिल्लाह करें। आखिरकार लजीज खाना हमेशा की तरह कमाल का लग रहा है। शुक्रिया मार्क। कैसी अजीब सी बू है। ओह, दलिया है। चलो मैं चलता हूँ। मैं ताउम्र इतनी जायकेदार चीज खाने के बाद जेल का दलिया कैसे खा सकती हूँ? मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मुझे भी खाना है। उसके चेहरे को देखकर जाहिर हो रहा है। मार्क, चलो मानना तो होगा, आइलिन के साथ एक सेल में रहना फायदेमंद रहा। मजा आ गया। तो चलो शुरू करें। माशाल्लाह, मेरे पास अभी तक ऐसी तस्वीरें नहीं है। हेलो मत, मेहरबानी कर हो गया। चलो देखो, खुश हो? नहीं, कुछ कमी है। चलो फिर से करें। इस प्लेट में मेरा खूबसूरत लिबास ढक रहा है। हाँ, इसके बगैर ज्यादा बेहतर लगेगा। 3, 2, 1 हो गया। ये चलेगा। उम्मीद है उसे अब पसंद आएगी। खूबसूरत है ना? हाँ, बेकार है। मुझे यहाँ की लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही। ओह हाँ, मेरे साथ आए जनाब। अरे, इसमें काफी वक्त लग रहा है। लगता है शहजादी ने अपने कैद खाने के एडवेंचर्स की याद में पूरा फोटोशूट कराने का सोचा है। शायद अब मैं पुरसुकून होकर पढ़ सकता हूँ। इस मामले में आइलिन ने ऑफिसर वोंग पर कुछ ज्यादा ही यकीन कर लिया। कमाल की तस्वीरें हैं। हाँ, आपको अच्छी तस्वीरें लेनी नहीं आती। मुझे अपने मुलाजिम को बुलाना होगा। फोन का इस्तेमाल मना है। वैसे मेरे पास एक फोन कॉल करने का हक है। ठीक है, कानून तो कानून है। लो करो। ओह, ये शहजादी भी ना। मेरी दादी के पास भी इससे बढ़िया फोन था। सलाम माँ, मुझे एक फोटोशूट के लिए जगह चाहिए। अभी तैयार करता हूँ। मुझे वहम है या मैंने वाकई में उसे कहीं देखा है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन मैं अपना काम छोड़कर आइलैंड पर चला जाऊंगा। ये तस्वीर बेहतर है। माशाल्लाह, महल जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे सजावट पसंद आई। मैं तैयार हूँ। शहजादी आइलैंड को अपनी पसंद की जगह मिल गई। अब तस्वीरें काबिले तारीफ आनी चाहिए। बस मुबारक हो गया। क्या दिन था। हाँ, शानदार लग रहा है। बढ़िया। ऑफिसर दरवाजा बंद करना भूल गए। यही मौका है। पर एंथनी, क्या वो वाकई में भाग गया? तस्वीर लेना बेहद मेहनत का काम है। क्या बात है, बिल्कुल सही वक्त है। मेरा भागने का कोई इरादा नहीं था। मैं हम दोनों के कागजात लेकर आया हूँ। ओह, पर क्यों?
इससे हम कानूनी तौर पर यहाँ से निकल सकते हैं। तुम निकलना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अखबार और प्रेस क्लिपिंग्स देख रही हो तो मैं तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। हकीकत में मैं भी एक शाही खानदान से हूँ। मेरी जिंदगी बेहतरीन गुजर रही थी, पर एक दिन सब बदल गया। मैं शहजादा हुआ करता था और उस दिन मैं अपने महल में बैठा था और मैंने कॉफी पीने का सोचा। शुक्रिया। बेहतरीन खुशबू है। हमारी खास बीन्स के पैसे वसूल हैं। तो मेरी हुकूमत में क्या चल रहा है? और उसी वक्त एक पुलिस वाला आया और पेंटिंग को चुराने के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। और इस तरह से मैं जेल पहुंच गया। पर क्यों? मैं भी सालों से इस बारे में सोच रहा था और फिर मैंने तुम्हारे मुलाजिम को देखा। ये मेरा मार्क है। क्या उसने सब कुछ किया? मार्क मेरी मुलाजमत क्या करता था? उसने पेंटिंग को चुराया और मुझे फंसा दिया। अब उसने यही तुम्हारे साथ किया। तुम सही कह रहे हो। मैं नहीं जानती वो सब कीमती सामान मेरे महल में कैसे आया। मुझे लगा सब तोहफे हैं। हमें इस बारे में जल्द से जल्द जनाब वोंग को बताना चाहिए। ऑफिसर वोंग, उठो। हमारे पास एक जरूरी मालूमात है। हम जानते हैं पेंटिंग और बाकी सब चीजें किसने चुराई हैं। ये देखिए, मुलाजिम मार्क ने किया। अजीब बात है, तुम लोग भागे क्यों नहीं? क्यों? हम बेकसूर हैं। सब मुलाजिम मार्क ने किया है। मुझे इन हीरो और आर्ट से प्यार है, पर ज्यादा मोहब्बत जेवरात से है। शहजादी, देखा, यही था। ये चोर है। इसे गिरफ्तार करें और हमारी वजह से जेल में डाल दें। माँ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, पर मेरा कसूर नहीं है। मैंने ईमानदारी से सब काम किया था। झूठ। जेल के मजे लो। ओह, ये कितना हसीन है। इसका हर नया खुफिया कमरा पहले वाले से बेहतर होता है। मुझे वाकई पसंद है। ऑफिसर शार्प, अपनी ये बेवकूफी बंद करो और अपने काम पर लग जाओ। आज हम एक कैदी को बरी कर रहे हैं। देखा? ओह, मुझे तुम्हारी याद आएगी। जेट, तुम्हारा सामान। हमने इसका ख्याल रखा। ये वही है। ये मेरा जेल है। मैं यहाँ काम करूँगा। ऑफिसर, मेरा सामान अब गंदा हो गया है। क्या वाकई में ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। या अल्लाह, सब ठीक है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। हमारे कैद खाने में इस्तकबाल है। अपनी चीजें यहाँ रखें। खैर, कई तरह की खूबियों वाला स्मार्टफोन, बिल्कुल ताज़ा तरीन कैमरा और शानदार लाइट के साथ कोई तबसरा नहीं है। ये बेहद शानदार है। दरअसल मैंने आपकी सभी वीडियो देखी हैं। इतनी दिलदार चाहने वाली से मिलकर अच्छा लगा। मेरे लिए तो सही नहीं है। ओह हाँ, मेरे पास डंबल भी है। अरे, अपनी शेखियाँ बंद करो। आए, तुमने यहाँ मुसीबत खड़ी कर दी है। जेट, तुम आजाद नहीं होने वाले। अपने बुरे रवैये के लिए तुम्हें दोबारा कैद खाने में रखना होगा। ओह, सलाम मेरे पड़ोसी। कैद खाने में मेरा हमसाया है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। ओह, अम्मी का फोन आ रहा है। सलाम अम्मी। हाँ, मैं दुरुस्त हूँ। कैद खाना जबरदस्त है। खाना भी जायकेदार है। नहीं, हकीकतन यहाँ सब मुस्तसन है, कसम से। क्या तुम जरा आहिस्ता बोल सकते हो? तुम्हारे अलावा यहाँ और भी लोग हैं। ठीक है, मेरा हमसाया थोड़ा बेचैन है। आउच! कौन बेचैन है? मैं? ओह, मेरे पास एक तरकीब है। सुनो माँ। हाँ, अब क्या हुआ? तजारत करना चाहते हो? मैं तुम्हें कंबल दूंगा, बदले में तुम मुझे अपना फोन दोगे। ये लो। शुक्रिया। शुक्रिया। बढ़िया सौदा है। अपने पैर दूर रखो। अब नई वीडियो बनाने का वक्त है। सलाम दोस्तों, अब मैं आपको अपना कैद खाना दिखाऊंगा। यहाँ पर हम चाय पीते हैं, साथ ही खाना भी यही होता है। हाँ, मुझे दोबारा कैद खाने में डाल दिया है। चलो भी, या खुदा, ये ब्लॉगर भी ना। ठीक है, मैंने गलती से वार्डन के पैरों पर डंबल गिरा दिया था। ऑफिसर शार्प, यहाँ क्या हो रहा है? ये नया कैदी हर वक्त वीडियो बनाने में ही मशरूफ रहता है। वो एक मशहूर ब्लॉगर है, बेहद मशहूर। तो हम चलो जारी रखते हैं। तो क्या वो कमरे को दिखा रहा है? होश में आओ। अब मैं आपको यहाँ के वार्डन और ऑफिसर शार्प से रूबरू करवाता हूँ। ये कोई खास नहीं है, एक मामूली सा कैदी ही है। सलाम जनाब, सलाम करें। ओह, अभी करता हूँ। लेकिन ये लाइव ब्रॉडकास्ट था, अब इसे जब्त किया जाता है। तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला? इसे यहाँ दो। गुफ्तगू खत्म हुई। जेट, तुम्हें दोबारा फोन नहीं मिलाएगा। मुझे किसी ने मनाई की इत्तला नहीं की। ये यहाँ फोन पर बंदिश है। अब दिखाई दे दिया, अक्लमंद। लेकिन मेरे रूम टूर का क्या? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये लो, अपना कमरा साफ करो और तुम लगे रहो। ये क्या हो गया?
चलो भी। वैसे कैसा जा रहा है? बेहद धीमा और तुम्हारा तकरीबन सब साफ हो चुका है। चलो देखते हैं। हाँ, बहुत खूब। मैंने भी यही सोचा था। अच्छा है, बुरा नहीं है। और यहाँ हमारे पास क्या है? जबरदस्त दोस्तों। ओह, हमारा सामान आ गया आखिरकार। हाँ, ये तुम्हारा है जैक और ये तुम्हारा है मार्क। इसे हाथ भी मत लगाना, तुम बदतमीज हो। माशाल्लाह, मैं इसका इंतजार पहले दिन से ही कर रहा था। मैं 2 दिन से कोला और चिप्स के ख्वाब देख रहा था। तुम्हें क्या मिला? मुझे लगता है ये वही है जो मुझे चाहिए था। ओह हाँ, ये वही है, मेरी ब्रेड। हम दोनों को एक ही ब्रेड पसंद है। तुम इतना खुश क्यों हो? इसमें इतना खास क्या है? ये है लाइट बल्ब। और बस इतना ही नहीं, देखो मेरे पास तामीर के लिए सभी औजार हैं। और मेरी अम्मी ने कुछ सजावट का सामान भी रखा है। बहुत ही बढ़िया। हैरत है। चलो भी, ये थोड़ा फंस गया है। ये सब मेरे काम आएगा। इतने सारे औजार किस लिए? क्या तुम भागने वाले हो? सही कहा। और एक चीज और, मेरी हसीन फैन के लिए। ओह माँ, तुम कितने लाजवाब हो। ओह खैर, ये तो सच ही है। और अब चलो काम शुरू करते हैं और इस बेहुदा से कमरे को एक प्यारा और सबसे खास बात, आरामदायक मफरी कमरे में तब्दील करेंगे। अब इस तकिए को रखने का वक्त है। जगमगाहट रोशनी के बिना तो बात बनेगी नहीं। सही कहा ना? ओह, ये बेहद खूबसूरत है। खैर, ये भाग जाने से बेहतर है। मेरे फरार होने का इरादा नहीं है। खैर, मेरे पास एक और तरकीब है। मैं खुफिया कमरे के अंदर जाने के लिए एक पायदान बनाता हूँ। तुम मेरी ब्रेड का मजाक उड़ा रहे थे। ओह ऑफिसर, तुम्हें मालूम है ये कितनी गलत बात है कि मेरे इस नए कैद खाने को कोई नहीं देख सकेगा। रुको माँ, उदास मत हो। ये लो, तुम मेरा स्मार्टफोन ले सकते हो। सलाम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको मेरा सीक्रेट रूम दिखाना चाहता हूँ जिसे मैंने खुद बनाया है जेल में, और मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। मोहतरमा, लेकिन वार्डन की बंदिशों का क्या? बहुत होशियार हो। हाँ, हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तो क्या चल रहा है? तवज्जो मत दो। यहाँ क्या चल रहा है? वैसे हमने सोचा कि हम यहाँ थोड़ी सफाई करें, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, बस हद पार नहीं होनी चाहिए। कुछ मदद करोगे? मैं बहुत मशरूफ हूँ। खुफिया कमरे का एक और फायदा है, ये कुछ बड़ा करने का वक्त है। मैं अपने कमरे में प्यार भरा माहौल तैयार करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ी सजावट की है। बॉल, मोमबत्तियाँ। आज क्या नया है? जेट, जाओ जाकर कहीं और अपनी खबर को पढ़ो। मैं यहाँ मसरूफ हूँ। बेहतर होगा इसे ना खोला जाए। तो मेरी कीमती चीजें कैसी हैं? बुरा भी नहीं है। चलो देखते हैं। बहुत खूब, खाने का सामान अपनी जगह पर तैयार है। थोड़ा अंगूर का रस भी। आखिरी काम अच्छा लग रहा है। मैंने इसे बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसा मैं बनाना चाहता था। अब सबसे जरूरी चीज बची है, मुलाकात के लिए बुलाना। क्या वाकई में? तुम नहीं, जैक तुम हट जाओ। वो मुझे बुला रहा है। एक सेकंड। ओह, ये काफी मजेदार है। सलाम, मैं आ गई। आदाब। ये शाम और सुहानी हो गई। मेरे पास कुछ है, लुत्फ उठाओ। शुक्रिया। हमारी दोस्ती मुबारक। ये काफी लजीज है। या अल्लाह, ये माहौल काफी रूमानी है। ये तुम्हारे लिए। अरे क्या तुम खामोश हो सकते हो? मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने हमारा खास लम्हा बिगाड़ दिया और तुम हमें तंग कर रहे हो। मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। बहुत हुआ। अब उन्हें सबक सिखाना होगा। ये भी उसकी गलत संगत का असर है। अब आप खुद ही देखें। जनाब वार्डन वॉकर, ये दोनों मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है? इसमें तुम्हारी ही गलती है। ऑफिसर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें बर्खास्त करती हूँ। क्या? नहीं, ऐसा ना करे। जैक, मैं तुम्हें पुलिस अफसर बनाता हूँ। मुबारक हो। और हाँ स्टेफनी, तुम्हारी नई वर्दी। लेकिन आप समझे नहीं, ये मार्क रेडनर है, पूरे जहां में सबसे मशहूर ब्लॉगर। मुझे लगता है हम दोस्त बन गए हैं। वैसे ये बुरा नहीं है। तो जहान में सबसे मशहूर ब्लॉगर है
माशाल्लाह, असल में वीडियो तो अच्छी है, कोई देखे उससे पहले मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। पुलिस बनना काफी अच्छा है। सलाम रेडनर, ये तुम्हारे लिए। बहुत खूब, बिल्कुल सही वक्त पर। और चिप्स का ट्यूब भी है। रुक जाओ, तुम अपनी चालाकी दोबारा नहीं कर सकते। समझ में आया? ओह हाँ, मंसूबा काम कर गया। स्टेफनी देखो मुझे वो क्या देकर गए हैं। चिप्स? नहीं, ये उससे कुछ बेहतर है। क्या तुम ये खोल सकती हो? शुक्रिया। डिब्बा सिर्फ आंखों में धोखा है और कुछ नहीं। माशाल्लाह, शॉवल। बस इतना ही नहीं, जरा रुको। हेलमेट और फ्लैश लाइट। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और हम इतने सारे सामान का क्या करेंगे। नया खुफिया कमरा, जाहिर है। अफसोस मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। असल में सही कहा, हमारे पास निगरानी रखने वाला कैमरा है। तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेफनी, तुम बेहद अक्लमंद हो। ये वीडियो बनाने के लिए शानदार है। तो सभी को सलाम, मैं फिर से हाजिर हूँ। आपका माफ, ये मेरा सीक्रेट रूम है। यहाँ अभी भी थोड़ा अंधेरा है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। वैसे अब हम यहाँ 3 लोग हैं। शानदार है। सलाम। मैंने कहा अभी मैं मशरूफ हूँ। चलो देखते हैं इस बार तुमने क्या लाने की कोशिश की। कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। सलाम जनाब। सलाम, मैं बस यहीं से गुजर रहा था। मैंने भी इसे देखा है। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। खुफिया कमरा, हाँ ये बेहद खूबसूरत होने वाला है। यहाँ काफी जगह है, यहाँ गर्माहट है और इसे आरामदायक बनाने के लिए हम पूरी शिद्दत से काम करेंगे। ओह, हमें अभी भी दरवाजों की जरूरत है। ये हमारा कैद खाना है। इन्होंने यहाँ गड्ढा कर दिया, हमें इन्हें अभी रोकना होगा। अरे बदमाशों, एहतियात से जनाब, वो अभी भी अंदर है। क्या कुछ मसला है जनाब? वॉकर, फ्लैश लाइट जलाओ, यहाँ से बाहर निकलो अभी। लेकिन क्यों? हमने सिर्फ खुफिया कमरा बनाया है। बस दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हदिया के बारे में ना भूलें। मुझे अभी भी दरवाजे लगाने हैं। अपने दरवाजों को भूल जाओ रेडनर। और मैंने तुमसे ये तवक्को नहीं की थी। स्टेफनी, तुमने खुद के कैद खाने में गड्ढा कर दिया। जस्ट जस्ट जस्ट। अब ये फिर इसमें भरो। ये इतने बुरे क्यों हैं? हम कौन सा भागने वाले थे? मुझे अपने काम से बेहद प्यार है। मैं कितना बेहतरीन हूँ। ओह, बड़े साहब का फोन आ रहा है। हाँ, बस 1 मिनट। लो, हो गया। सलाम जनाब। सलाम वॉकर। हमने फैसला लिया है कि सभी टूम कैदियों का मुकाबला कराया जाए। शहर के सबसे बेहतरीन सीक्रेट रूम का। उसका मुकाबला कल है। जी जरूर करेंगे। जल्दी करो। वैसे हमने काफी बढ़िया गड्ढा बना दिया। इसके लिए माजरत, लेकिन हम वापस जरूर करेंगे। ख्याल भी मत लाना। ओह, वॉकर जनाब आए हैं। ओह, मुझे लगता है अभी भी हमारे पास वक्त है। रुक जाओ, ये मत करो। दोबारा गड्ढा करो। हमें इस मुकाबले में फतेह हासिल करनी होगी। अब तुम्हें समझ आएगा। यहाँ देखो। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। और अब अगर तुमने इस मुकाबले में फतेह हासिल की तो सबको कैद खाने से बरी कर दूंगा। वाकई में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। अगली दफा वो खुद भरेगा। मुझे निराश मत करना मेरे प्यारे कैदियों। लेकिन अगर वो भाग गए तो फिर मुझे उन्हें पकड़ना होगा। मुबारक हो फ्रैंक, पूरे शहर में तुम्हारा खुफिया कमरा सबसे उम्दा था। दोस्तों सुना, हम जीत गए। तुम्हारा कैद खाना इस जीत के लायक था। शुक्रिया बड़े साहब। अपने शहर के लिए कुछ कर अच्छा लगा। मैंने कहा था ना, मैं अपना काम शानदार तरीके से करता हूँ। मेरे साथ आओ मेरे साथियों। तुमने काम मुकम्मल कर लिया जैसा कि मैंने कहा था। मैंने सबको माफ कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हम आजाद हो गए। कितना यादगार पल है। इसका क्या मतलब है? मुझे लगा था मैं पुलिस वाला ही रहूंगा। स्टेफनी, माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये सेटल्स की टिकट। जिंदगी का मजा लो। जनाब, याद के तौर पर एक तस्वीर ले। जान, बोलो सीक्रेट रूम। ठीक है। दोनों की कितनी प्यारी जोड़ी है। शुक्रिया वार्डन। अल्लाह आपको और इस कैद खाने को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुबारक हो जाट। किस चीज के लिए? मेरी नौकरी चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। रिहाई के कागजात की मदद से मैं तुम्हें कानूनी तौर पर पुलिस वाला बना सकता हूँ। दोस्तों, क्या आपने हमारी कहानी का लुत्फ उठाया? तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। रूम ओकी टोकी का हिस्सा होना